हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो दोस्तों देखिए, आज हो गया 19 मार्च और अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है, यानी ये मंथ जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है, अप्रैल आ रहा है, आप सभी का धड़कन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए बीएसओ का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से। आप सभी इसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इस बीच में आपको अभी इधर 11 डेज़ के आसपास का समय रह गया, उधर 19 दिन फॉर्म भरने का, कुल मिला के 30 दिन का आपको समय मिल रहा है। इस 30 दिन में सबसे पहले अभी इस 11 दिन के विंडो में आपको इम्पॉर्टेंट 2 काम करना है, जो मैं अभी बताऊंगा। तब जाके आप अपना एक सीट यहाँ पे इंश्योर कर पाइएगा। अगर आप लोग अपना एक सीट इंश्योर करना चाहते हैं तो ही ये काम करिए, अन्यथा वीडियो स्किप करिए, बंद करके चले जाइए। और आप लोगों से एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है मेरे भाई और बहनों, बहुत मुझे कॉल आ रहा है, दिन के मुझे 15 से 20 कॉल आप लोगों के आ रहे हैं। मैंने कॉल, वो जो नंबर दिया गया है वो पेमेंट के लिए नंबर दिया गया है और व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करने दिया गया है। आप लोग उस पर धड़ाधड़ कॉल कर रहे हैं। आप लोगों का एक ही क्वेश्चन है, एक ही कंसर्न है, बीकॉम वाला फॉर्म भर सकता है, बीटेक वाला फॉर्म भर सकता है। और आप खुद सोचिए, दिन के 15-20 मुझे कॉल आ रहे हैं। कोई गोरखपुर से फ़ोन कर रहे हैं, कोई इधर अपना लखीसराय से फ़ोन कर रहे हैं, कोई कहीं से कर रहे हैं, कहीं से कर रहे हैं। सभी कोई अपना परिचय वर्चय देते हैं। सभी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी मेरे व्यूअर हैं। किन किन को मैं क्या बोलूँ और ना बोलूँ, तो इंडिविजुअल हर किसी को आंसर देना पॉसिबल नहीं, इसलिए वीडियो में बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारा आंसर मिल जाएगा। वीडियो आखिरी तक देखिएगा, ठीक है ना। आप लोगों का बीटेक वाले, बीकॉम वाले, सबका यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। और साथ ही साथ अभी इस 11 दिन के अंदर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2 काम करना है, वो भी जान लीजिए। दोस्तों देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग बीएसओ का फॉर्म फिल करने वाले हैं, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा चाहे आप CGL 4 की तैयारी कर रहे हों, दरोगा की तैयारी करिए, या चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करिए, बिहार के परीक्षाओं के लिए स्पेशल PDF तैयार किया गया है, जिसमें कि देखिए 12,000 से भी अधिक प्रश्नों का कलेक्शन डाला गया है। और सारा PDF जो देखिए 1 लाइनर फॉर्मेट में है, जो कि आपको पढ़ने में काफ़ी आसान होगा। हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ PDF मिल जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, है ना, ये सब का आपको जो है मिल जाएगा यहाँ पे PDF। प्राइस इसका जो है केवल और केवल 149 रुपीज़ रखा गया, 149 रुपये का 1 टाइम पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे, और पेमेंट भी इसी नंबर के ऊपर में आपको करना है। और स्क्रीनशॉट जैसे ही व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे, आपको PDF सारा का सारा हाथों हाथ दे दिया जाएगा, ठीक है। सो देखिए, इसका 11 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया था, ठीक है। 11 मार्च काफ़ी ऐतिहासिक दिन था। उसी दिन 682 पदों पे कीट संग्रहकर्ता का भी पोस्ट आ गया था, ठीक है, 682। और साथ ही साथ उस दिन बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आया था। अब यहाँ पे ये वाला जो मामला है, यहाँ पे आप लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए, प्रीवियस जो लास्ट वैकेंसी आया था ना, उसमें कॉमर्स अलाउड था। और मैंने, आपको याद होगा, जब बिहार गजट आया था और जो उसमें सारा चीज़ें आई थी, ठीक है, आपका प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को लेके, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कॉमर्स इस बार ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। जो नियमावली बनी थी उसी में कॉमर्स को हटा दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को सवाल आ रहा है, और उस समय जो फॉर्म निकला था ना, उस समय केवल यही था, शैक्षणिक योग्यता में आपका अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी और कॉमर्स, ये 4 सब्जेक्ट को उसमें रखा गया था। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ किंतु परंतु नहीं था। लेकिन इस बारी आपको नोट करके ये अलग से 4 लाइन 3 लाइन चिपका दिया गया। अब इसमें देखिए, पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय, यानी सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। अब यहाँ समझिएगा, अगर आप लोग कॉमर्स के छात्र हैं और कॉमर्स में आपका तीनों ईयर में से किसी भी साल में अगर सब्सिडरी सब्जेक्ट में आपका इकोनॉमिक्स, मैथ या तो स्टैट यानी स्टैटिक्स कोई भी रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। कॉमर्स वाले चिंता ना करें, आप लोग 100% फॉर्म भर सकते हैं। एक तरीके से कॉमर्स वालों के लिए ही ये 3 लाइन अलग से जोड़ा है। बात करते हैं बीटेक वालों का, तो देखिए बीटेक वालों का अभी भी ना थोड़ा सा यहाँ पे इफ़ एंड बट है, क्योंकि बीटेक वालों को देखिए कंपलसरी है, उनको तो अपने जो बीटेक का जो रहता है उनका पूरा कोर्स का ड्यूरेशन, उसमें मैथ पढ़ना ही पढ़ना होता है उनको, उनके लिए तो कंपलसरी ही होता है, ठीक है। तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है? अब देखिए, सामान्य स्नातक में कुछ लोग हिस्ट्री भी लिए होते हैं, आपने हिस्ट्री भी ऑनर्स लिए होते हैं, एज ए ऑनर्स हिस्ट्री भी लिए होते हैं। तो उसमें भी देखिए, जनरल ग्रेजुएशन में अगर आपका तीनों साल में से किसी भी साल सब्सिडरी सब्जेक्ट इन तीनों में से कोई भी है, तो आप लोग एलिजिबल हैं। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले बीटेक वाला, तो बीटेक वालों का थोड़ा संशय है। इसके लिए हम लोग देखिएगा RTI लगाने वाले हैं। तो RTI जैसे ही हम लोग लगाएंगे और इसका जैसे ही कुछ आता है अपडेट और आंसर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आप लोग भी RTI लगा सकते हैं अपने स्तर से।
हर एक इंसान अपने अपने लेवल से लगाइए, ठीक है। जिसका आंसर पहले मिल जाए, क्योंकि बिहार एसएससी, अब देखिए फटाफट आंसर भी दे दो, ठीक है, क्योंकि अभी 11 दिन 10 दिन का समय है, तो आरटीआई लगाइए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आरटीआई लगाने वाले हैं कि बीटेक वाले मान्य हैं या नहीं हैं और क्या है तामझाम। दूसरी बात, आप देखिए सबसे पहली चीज़ समझिएगा, आप यहाँ पे फॉर्म जब फिल करने जाइएगा ना, तो फॉर्म भी आपका माइट भी एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन ही शायद ना मिले, और एक्सेप्ट भी हो जाए तो फॉर्म आप लोग अगर चाहें तो फिल कर लीजिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि अभी देखिए CGL 4 आने वाला है, CGL 4 से पहले ये वाला इसका परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फ़ी लग रहा है केवल 540 रुपीज़ ही लग रहा है। तो अगर आरटीआई का आंसर मिल जाता और मान लीजिए बीटेक वाले अगर अलाउड होंगे, ठीक है, तो आप तो ऐसे भी एलिजिबल हो जाइएगा। तो फॉर्म डेफिनेटली भर लीजिए। पहली चीज़, जब तक आरटीआई का आंसर नहीं मिल जाता आप लोग फॉर्म भरिएगा। दूसरा बात, 540 रुपीज़ लगा के अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपका एक लेवल सेट हो जाएगा, क्योंकि इसका लेवल CGL 4 से हाइयर रहेगा, ये भी जान लीजिए। इसका CGL 4 से लेवल हाइयर रहेगा, कम लेवल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं। बाकी आरटीआई का जैसे कुछ आंसर आता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अब अगर आप लोग जब फॉर्म भरिएगा तो आप लोग, जाहिर सी बात है, जो लोग भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप OBC हैं, EBC हैं, SC हैं, ST हैं, आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, NCL प्रोड्यूस करना पड़ेगा, EWS प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा 2023 का है, 22 का है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत से यूट्यूब चैनल पे बहुत लोगों का मैंने ये सुना है कि कोई ज़रूरत नहीं है, अलाउड रहता है। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए गवर्नमेंट आपको हटाएगी नहीं, पहले बात समझिएगा। आपको यहाँ पे एक अंडरटेकिंग लिख के देना होता है, ठीक है, और फिर ज्वाइनिंग से पहले आपको एकदम अपडेटेड डिग्री सर्टिफिकेट डालना पड़ता है, देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, अभी आपके पास समय है, आप इसका अपडेटेड एकदम बनवा लीजिए, ठीक है, पहली बात। और यहाँ पे बोला भी गया हुआ है 7 दिन के अंदर में अगर अर्जेंसी में डालिएगा, 7 दिन में आपका सारा सर्टिफिकेट डिग्री बन जाता है, NCL और ये जातीय आवासीय आय सब बन जाता है 7 दिन से 10 दिन के अंदर में, ठीक है। तो आप अर्जेंसी में करके RTPS काउंटर पे जाके, ये काउंटर से बनेगा, RTPS काउंटर पे जाइए अपने ब्लॉक में, वहाँ पे जाके आप ये अर्जेंसी में डाल के करवा सकते हैं। फटाफट हो जाएगा, 10 दिन का समय है, बहुत समय है, बन जाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप लोगों का पीछे है, 1 ईयर से पुराना है, अब जैसे सबसे पहले EWS तो एकदम अपडेटेड चाहिए, फाइनेंशियल ईयर के अंदर का चाहिए, NCL आपको अपडेटेड चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है ना, आपका एकदम अपडेटेड होना चाहिए, कंपलसरी है, ये पुराना नहीं चलेगा। दूसरा चीज़, अब जो बिहार की जो लड़कियां हैं जिनका शादी हो गया है और मान लीजिए वो बंगाल चली गई, यूपी चली गई, दिल्ली चली गई, वो लोग भी इच्छुक हैं फॉर्म भरने के लिए, वो लोग फॉर्म भर लीजिए, डेफिनेटली भर सकती हैं। उनको भी रिजर्वेशन का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से हैं, उनके पिताजी यहाँ से हैं। तो उनका जो ये जितना भी सर्टिफिकेट बनेगा, ध्यान रखिएगा अपने पापा जी के नाम से, यानी फादर के नाम से बनवाइएगा, और फादर के नाम से ही बनेगा तो ही आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपका NCL EWS जो भी सर्टिफिकेट बनेगा आपके पापा जी के नाम से यानी फादर के नाम से बनेगा, राइट। तो आई होप इस वीडियो में जितने भी मेरे कंसर्न थे, डाउट्स थे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, आपको मैंने बता दिए। तो अब आप लोगों का बार बार मुझे कॉल ना आए, मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों का जो भी कंसर्न हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैसेज कर लीजिए, कॉल कृपया करके थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।